दोस्तों, पुष्पा 2 के ट्रेलर ने एक बार फिर से बॉलीवुड और टॉलीवुड का बैलेंस हिला दिया है। अल्लू अर्जुन के पुष्पा लुक, डायलॉग्स और रश्मिका की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ने फैंस को पागल कर दिया है। लेकिन इस ब्लॉकबस्टर के पीछे जो असली कहानी चल रही है वो इतनी सिंपल नहीं है। आज हम अनकवर करेंगे पुष्पा 2 के अनहिडन सीक्रेट्स, कंट्रोवर्सीज और फ्यूचर प्लान्स। एक एक डिटेल आपके होश उड़ा देगा। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने कहीं और नहीं सुना होगा। पुष्पा 2 की शूटिंग ऑफिशियली 26 नवंबर 2024 को खत्म हुई। सिर्फ 8 दिन बाद 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है। इतनी टाइट डेडलाइंस के साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक मैसिव चैलेंज बन गया है। इनसाइडर्स के मुताबिक सेकेंड हाफ का काफी हिस्सा शूटिंग के वक्त इम्प्रोवाइज किया गया था, क्योंकि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर टाइम नहीं लगाया गया। एडिटिंग और VFX के लिए हार्डली कोई वक्त बचा है और ये एक बड़ी टेंशन की बात है। आपको याद है ना, जब प्रोमो सॉन्ग किसक किसक रिलीज हुआ था, पब्लिक ने इस गाने को लिटरली रिजेक्ट कर दिया। कमेंट्स फ्लड हो गए इंटरनेट पर कि पुष्पा जैसा इम्पैक्टफुल म्यूजिक कहां गया। रूमर्स हैं कि DSP देवी श्री प्रसाद, जो फ्रेंचाइज के ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन पर काफी प्रेशर था। टीम ने ऑलरेडी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया जो DSP के साथ को क्रिएट करते रहे। ये एक ऐसी बात है जो पुष्पा फैंस को शॉक करने वाली है। पुष्पा पार्ट 1 के आइकॉनिक ट्रैक्स जैसे ऊ अंटावा और श्रीवल्ली ने ग्लोबल लेवल पर बज क्रिएट किया था, लेकिन पार्ट 2 के म्यूजिक में वो धमाका मिसिंग है। DSP के लाइव इवेंट पर गुस्सा करने की बात अब वायरल हो रही है। इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि उनका फोकस कॉम्प्रोमाइज हो गया था, क्योंकि मेकर्स ने उन्हें जल्दी खत्म करो का टारगेट दिया था। पुष्पा 2 का रन टाइम सुन के आप शॉक हो जाओगे। 3 घंटे 22 मिनट यानी 200 मिनट की फुल फ्लेज्ड फिल्म। लेकिन इस रन टाइम का मतलब है कि अगर एडिटिंग में एक भी सीन ड्रैग हो गया तो ऑडियंस का पेशेंस टूट सकता है। मेकर्स के पास सिर्फ कुछ दिन है फाइनल कट डिलीवर करने के लिए। अभी एडिटिंग और सेंसरिंग प्रोसेस चल रहा है और लोग वंडर कर रहे हैं कि क्या फिल्म टाइमली रिलीज हो पाएगी। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा, पुष्पा की जर्नी लास्ट शॉट के साथ खत्म हो गई है। अब इसका क्या मतलब निकालते हैं? क्या पुष्पा पार्ट 3 की कोई होप ही नहीं है? ये बात फैंस के लिए एक बड़ी हार्ट ब्रेक बन गई है। लेकिन क्या ये सच में एंड है या एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? आगे बढ़ते हैं इस पे चर्चा करने। रश्मिका मंदाना ने एक और ट्विस्ट डाल दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ। उन्होंने कहा कि पार्ट 3 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ अपेरेंटली कंफर्म नहीं है। आप सोचो, अगर रश्मिका ये हिंट दे रही हैं, तो इसका मतलब श्रीवल्ली का कैरेक्टर अभी और एक्सप्लोर होगा। क्या श्रीवल्ली पार्ट 2 में एग्जिट करेगी या नए ट्विस्ट के साथ एक मेजर रोल प्ले करेगी? ऑडियंस ने किसक किसक के लिरिक्स और कंपोजिशन को हार्शली क्रिटिसाइज किया। फैंस का कहना है कि अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक मूव्स और हाई एनर्जी बीट्स का पूरा फील मिसिंग है। लेकिन क्या मेकर्स ने ये सॉन्ग सिर्फ टेस्टिंग के लिए रिलीज किया था? हो सकता है कि एक्चुअल फिल्म के गाने इससे बेहतर हों। पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग फॉरेन मार्केट्स में धमाका कर रही है, लेकिन इंडिया में 30 नवंबर से शुरू होने वाली है। बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। लेकिन क्या ये टाइट डेडलाइंस और कंट्रोवर्सीज के प्रेशर में फुलफिल हो पाएगा? पुष्पा 3 के रूमर्स के बीच एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। क्या मेकर्स पार्ट 2 के बॉक्स ऑफिस नंबर्स का वेट कर रहे हैं? अगर पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर होती है तो पार्ट 3 की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे KGF फ्रेंचाइज के साथ हुआ। अल्लू अर्जुन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ माइकल जैक्सन इंस्पायर्ड बायोपिक उनकी पुष्पा फ्रेंचाइज के फ्यूचर को और कंफ्यूज कर देते हैं। क्या वो नए लुक और रोल के लिए अपने पुष्पा अवतार को परमानेंटली छोड़ देंगे? पुष्पा फ्रेंचाइज का कंपैरिजन KGF से अनअवॉइडेबल है। जैसे यश और प्रशांत नील ने KGF पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 का हिंट छोड़ा था, क्या पुष्पा के मेकर्स भी ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? यश का टॉक्सिक और रामायण प्रोजेक्ट्स की तरह क्या अल्लू अर्जुन भी गैप के बाद पुष्पा 2 के साथ वापस आएंगे? पुष्पा 2 का ट्रेलर और गानों ने फैंस के अंदर अलग अलग रिएक्शंस क्रिएट किए हैं। एक तरफ एक्साइटमेंट है तो दूसरी तरफ कुछ लोग क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। फैंस का कहना है कि अगर मेकर्स ने पार्ट 2 को रश किया तो ये पार्ट 1 के चार्म को डाइल्यूट कर सकता है। मेकर्स के एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। पुष्पा 2 का प्रमोशन काफी यूनिक रहा है, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी फिल्म के फ्लॉज को कवर करने के लिए है? एडवांस बुकिंग और मर्चेंडाइज से क्या ऑडियंस के रिएक्शंस का एस्टिमेट लगाया जा रहा है? पुष्पा 2 की टीम ने टाइट शेड्यूल्स, बजट कंस्ट्रेंट्स और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में काम किया है। अल्लू अर्जुन और DSP के रिफ्ट्स, प्रोडक्शन टीम का हेस्टी डिसीजन लेना
कटरीना और रश्मिका के रोल के अराउंड सस्पेंस ने एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक क्रिएट कर दिया है। 5 दिसंबर 2024 को फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर ये फिल्म टाइमली रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है तो ये अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। लेकिन अगर कोई डीले या कॉम्प्रोमाइज होता है तो फैंस और क्रिटिक्स दोनों के रिएक्शंस मेकर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज बन सकते हैं। पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी बन गई है। लेकिन इस जर्नी के पीछे जितनी कंट्रोवर्सीज और क्वेश्चंस हैं वो इसे और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 2 एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेगी और पुष्पा 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे डिटेल्ड अपडेट्स सिर्फ यही मिलते हैं। मिलते हैं अगली ब्लॉकबस्टर स्टोरी के साथ।